ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा। मनरेगा दुनिया में अपनी तरह की सबसे बड़ी योजना है। वर्ष 2020-21 में जनपद बिजनौर में इस योजना को आगे बढ़ाने का कार्य किया श्री ज्ञान सिंह उपायुक्त श्रम रोजगार ने। योजना के अंतर्गत जनपद की प्रगति उल्लेखनीय रही है। श्री ज्ञान सिंह जी ने मनरेगा योजना अंतर्गत कार्य योजना बनाते हुए स्वयं कार्यों का गहन निरीक्षण व गुणवत्ता का समय समय पर सत्यापन करते हुए प्रत्येक स्थान की जांच कार्य आरंभ से पूर्व, आरंभ में, मध्य में, पूर्ण होने पर की। माप व गुणवत्ता का पूर्ण ध्यान रखा गया है। जनपद में मनरेगा योजना अंतर्गत अनेकों कार्य धरातल पर चरितार्थ हुए। विकासखंड नजीबाबाद से वजूद में आई बाण नदी का जीर्णोद्धार कार्य कराया गया। यह नदी 64 गांव से होकर गुजरती है। इसकी कुल लंबाई 117 किलोमीटर है। इस नदी में जिले के विभिन्न गांवों के सैकड़ों नाले गिरते हैं। दर्जनों की संख्या में तालाब भी नदी से जुड़े हुए हैं। जल बचाओ और जल के जो जीवन है वो सुरक्षित रहे, इस उद्देश्य से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है, जो ऐसी नदियां थी जो अस्पष्ट थी, जिनमें जल प्रवाहित नहीं हो पा रहा था, जो अवरुद्ध हो गई थी और जिनमें जो है बाधा पड़ी हुई थी, उस बाधाओं को मनरेगा योजना के द्वारा दूर करके मजदूरों को काम दे करके और इनको जो है नदियों का पुनरुद्धार और जीर्णोद्धार जो है हमारे जनपद बिजनौर में विकासखंड नजीबाबाद की जो ये गांव पंचायत है, इसमें बाण नदी यहाँ चूँकि उद्गम स्थल है, यहाँ से हमने कार्य प्रारंभ कराया। जनपद में घटते जलस्तर की समस्या को हल करते हुए कई ग्राम पंचायतों में तालाब निर्माण हेतु 178 स्थान चिन्हित किए गए, जिनमें से 164 स्थानों पर तालाब निर्माण एवं जीर्णोद्धार का कार्य आरंभ हो चुका है। श्री ज्ञान सिंह जी द्वारा स्वयं इन तालाबों का निरीक्षण कर श्रमिकों को कार्य गुणवत्तापूर्वक करने और अच्छे प्रारूप पर बनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाता रहा है। इसका उद्देश्य जल को अपलिफ्ट करने के लिए, अंडरग्राउंड वाटर को पूरा अपलिफ्ट करने के लिए, सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए। जैसे गाँव जी जंगल में है तो यहाँ पे पशु पक्षी तमाम जो है इधर उधर घूमते हैं, तो यदि गांव जल तालाब में यदि जल रहता है तो जो जंगली जानवर हैं गांव की तरफ नहीं जाते हैं। मनरेगा के अंतर्गत जो हम लोग विभिन्न प्रकार के और भी कार्यक्रम कर रहे हैं, जिससे कि जो है हमारे विकासखंड में, हमारे जनपद में जो है किसी प्रकार की जो है कठिनाई लोगों को न हो, वे अपने जीवन यापन ठीक से कर सके और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। पर्यावरण असंतुलन को रोकने के लिए मनरेगा योजना अंतर्गत वृक्षारोपण अभियान चलाकर जनपद के 11 विकास खंडों में 17,56,300 पौधे रोपित किए गए। इनमें मनरेगा मजदूरों के हाथ को काम तो मिला ही, साथ ही 2,21,725 मानव दिवस भी सृजित हुए। गांव में सड़कों पर बिखरी गंदगी व कूड़ा निस्तारण कर ग्रामों के सौंदर्यीकरण में वृद्धि करने के उद्देश्य से प्रत्येक ग्राम पंचायत में 50-50 खाद के पक्के गड्ढे खोदे जा रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत गांव पंचायतों में सफाई व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए कंपोस्ट पिट, खाद के गड्ढे सामुदायिक रूप से बनवाए गए हैं। इनकी संख्या 70 है, जिससे कि गांव में यदि पशुपालन कोई करता है तो उनके द्वारा उत्पादित हमारा गोबर जो है इसमें संचित किया जा सकता है और इससे उत्तम श्रेणी का खाद जो है पैदा होगा और वो जो खेती बाड़ी और उसको जो उर्वरा बनाने के लिए अच्छा रहेगा। ये इसका उद्देश्य है। जनपद के ऐसे निर्धन पशुपालक जिनके पशु खुले में रहने को मजबूर हैं, उनके पशुओं के लिए मनरेगा योजना अंतर्गत भी
पशु शेड बनाए जा रहे हैं। वर्तमान में अब तक 659 पशु शेड का निर्माण किया जा चुका है। मनरेगा योजना अंतर्गत ग्रामों में पंचायत भवन का निर्माण भी कराया जा रहा है। ODF अभियान के तहत जनपद ने पूर्व में जो उपलब्धि प्राप्त की थी, उसी उपलब्धि को बनाए रखते हुए श्री ज्ञान सिंह जी के नेतृत्व में उच्च गुणवत्तापूर्ण सामुदायिक शौचालय बनाए जा रहे हैं। इन सामुदायिक शौचालयों में सभी मूलभूत सुविधा जैसे हवा निकासी, आधुनिक टॉयलेट शीट, वॉश बेसिन, टंकी युक्त है। इन शौचालयों को टाइल्स से और जन जागरूक स्लोगन से पेंट कराकर जनता को सफाई के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। यही नहीं, मनरेगा के अंतर्गत कई अन्य विभागों से अभिसरण कर सरकार की मंशा को साकार किया जा रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं को CIB बोर्ड निर्माण का कार्य देकर रोजगार उन्मुखीकरण किया गया। मिशन योजना के अंतर्गत गांव पंचायत सिकंदरपुर बसी का ये प्लांट CIB बोर्ड बनाने के लिए लगा है हमारे जनपद में। इसी ग्रुप के द्वारा जो है मनरेगा योजना के अंतर्गत CIB बोर्ड की सप्लाई की जाती है। आजीविका मिशन की महिलाओं को श्रम कार्यों में भी प्राथमिकता दी जाती है। जनपद के वे निवासी जो कोरोना महामारी से प्रभावित होकर वापस जनपद लौट आए, जनपद के उन 17,353 प्रवासी श्रमिकों को चिन्हांकन कर मनरेगा में कार्य उपलब्ध कराया जा रहा है। इस प्रकार मनरेगा योजना जनपद में फल फूल रही है।